वो मेरी बीवी है ना, उसने पहली बार कुछ मांगा है। क्या है, उसको ना मेरी फोटो चाहिए सीएम सर के साथ। मैं उसी को खुश करने के लिए आया हूँ। थोड़ा रुक छोड़कर स्टेट पॉलिटिक्स में आने का प्लान है। आप कैबिनेट की किसी अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबा, तुम लोग बेकार में अंडे की भुर्जी बना देते हो। सर जी, आप मिनिस्ट्री की बात करने वाले हो कि नहीं? अरे उसी काम के लिए तो यहाँ आया हूँ। बात तो वैसे भी चारों तरफ फैल गई है, पूछ ही लेता हूँ उन्हें। जय हिंद साहब। मैं ना शेखावत के ट्रांसफर के बारे में भी पूछूंगा। देखो, ऐसा कुछ भी मत करना। बोलेंगे मैं शेखावत से डर के ये सब करवाया। तेरा इस सब से संबंध नहीं है भाई, वो मेरी प्रॉब्लम है, ट्रांसफर मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? अरे ट्रांसफर तुम करवा दोगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि मैंने उसका ट्रांसफर करवाया। मालूम है कितनी बेइज्जती होगी। रहने दो, तुम शेखावत की बात छोड़ो और अपनी मिनिस्ट्री पे ध्यान दो। ऐसा नहीं अरे है। उसका ट्रांसफर करना था तो मुझे बिना बताए करते, लेकिन अभी मुझे ये बात मालूम है ना, तो अभी उसको छोड़ दो। अंतर बबू, नमस्कार। हाँ ठीक है। अरे क्या शंकर रेड्डी, चित्तूर वार्ड इलेक्शन में 10 सीट भी नहीं निकाल पाया तू। नमस्ते सर जी। हाँ हाँ, अब किस मुंह से अपने भाई के लिए एक और सीट मांगे? एकदम खड़ी, ठीक है। मेरी बात सुन, इसे क्या हुआ? समझा दे, इसे भी पार्टी के लिए मेहनत तू खड़ा होता तभी तेरे पैर जमीन पे टिकते हैं, बैठते ही ना तेरे पैरों में अकड़ आ जाती है। सीएम साहब को बुरा लग सकता है। ये पैर पुष्पा का भार उठाते हैं, इतनी अकड़ तो होगी ना सर जी। तो बताओ सिद्धप्पा, कोई नई खबर? आपसे कहाँ कुछ छुपा है। अरे वो कैसा है प्रताप रेड्डी, तिरुपति की सारी गलियां उसी की होर्डिंग से भरी पड़ी हैं। दौरा मेरा है या उसका? वो पार्टी का स्टेट इंचार्ज है, इसलिए थोड़ा बगरे कैसा लग रहा हूँ मैं? फोटो लेने का है ना? अरे मस्त लग रहे हो भाऊ, सबसे अलग ही चमक रहे हो। अरे वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको इससे मिलवाना चाहता था। ये तो पुष्पा है ना, बहुत सुना है तेरे बारे में और तेरे कारनामों के बारे में भी। ये वही है ना, पुलिस स्टेशन खाली करवाने वाला, उन्हें जबरदस्ती रिटायर करवा दिया। सर को पता है। इसके चर्चे यही नहीं दिल्ली तक हैं। तुम हमारी पार्टी के लिए फंड्स देते हो, बस इतना काफी है। तुम क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना पुष्पा नहीं। की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए कहा। ये क्या कर रहे हो सिद्धप्पा? क्या हुआ सर? इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है। पैरों की जूती कितनी अच्छी क्यों ना हो, हाथों में पहनकर थोड़ा ही घूमेंगे। कल को किसी अखबार में ये फोटो हे तूने फोटो ली ना? नहीं ली सर। तो वो किसिक की आवाज कैसी थी? श्रीकांत बाबू सर, आपको भी आई थी ना किसिक की आवाज? फ्लैश तो नहीं आया सर। फ्लैश का क्या है, आवाज मेन है। सुरेंद्र तुम बताओ, तुमने तो सुनी ना किसिक की आवाज? हाँ सर, डाउट तो है। प्रिंट निकाल कर देखें। प्रिंट ही तो नहीं करवानी, कैमरा दे। पास। सुबह मेरे परिवार के साथ जो फोटो ली थी मंदिर में, वो सारी इसी में है क्या? हाँ वो इसी में है। सब बर्बाद कर दिया। सिद्धप्पा अभी बच्चा है, बीवी के कहने पर फोटो खिंचवाने आ गया। पुष्पा, बीवी की बात सुनने वाला कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, ये बात याद रखना। हाँ सिद्धप्पा, कुछ बात कर रहे थे ना तुम? बैठो, बताओ क्या बात करनी है, बोलो। मैं अच्छे से समझ गया। क्या समझ गया? वो तुम्हारे निशाने पे आ गया है ना। ऐसा कुछ नहीं रे केशव। अंदर जो हुआ देख के मैं डर ही गया था, लेकिन सब ठीक लग रहा है। अरे सर, तुम्हारा काम हो गया? हाँ हो गया। कौन सी पता नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री मिल ही जाएगी, मगर उसके लिए थोड़े जमा करवाने होंगे। ये काम नहीं सर, शेखावत को कल्टी करने की बात की थी ना। तूने ही तो मना किया था। फिर भी तुमने पूछा। वैसे भी उन्होंने मना किया, और पुलिस वाले से वो पंगा नहीं लेना चाहते। कह रहे थे अभी उसका ट्रांसफर करवाना मुमकिन नहीं है, बोला एडजस्ट करो। फिर तूने भी मना किया था तो मैंने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसके मना करने में और मेरे ना पूछने में लय जास्ती फर्क है। क्या पुष्पा आग उगल रहा है? सीएम साहब को तू तड़क कर रहा है, फोटो खिंचवाने से मना किया, उसका गुस्सा है क्या? ऐसा नहीं है, वो सीएम है, मैं समझ सकता हूँ उसको बहुत तकलीफ हो सकती है मेरे जैसे स्मगलर के साथ फोटो लेने से। क्या कल तुम सीएम बनेगा तो ऐसा ही करेगा? मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तो खिंचवाऊंगा। अच्छा, फोटो लेगा मेरे साथ? हाँ बिल्कुल लूंगा, क्यों नहीं।
तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? तुमको सीएम बनना है ना? मैं सीएम? क्या पुष्पा, दिमाग तो ठीक है ना? सीएम सीएम। सुनो, पुष्पा जब इधर तुम्हारे साथ खड़ा है तो इस टुच्ची रेस में गाय को भागने का, हाँ? इस मिनिस्ट्री फिनिस्ट्री के अब कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। अगर मेरे साथ पुष्पा खड़ा होता ना, मैं दुनिया पे राज करता। मैंने भी सोचा था, लेकिन सीएम बनना आसान नहीं पुष्पा। कितना पैसा लगेगा? हाँ, अगर कम से कम भी बोले तो 100 करोड़। This video is downloaded from HD Hub for you. 500 करोड़ देता है, बस होगा क्या? तो कहां से लाएगा इतना पैसा? पैसे की फिक्र तुम पुष्पा पे छोड़ दो। तुम दिल्ली जाकर प्रताप रेड्डी से मिलो। चलो सीएम सर, उठो जरा। आंड्रे ग्रे, फोटो निकाल। हाँ निकाल। सुन, ये फोटो प्रिंट करवा के तेरे पास फ्रेम करके रखना। इनकी शपथ के दिन तेरी भाभी को देना। सर जी, तुमने बाहर आके पूछा था मुझे बुरा लगा क्या? बुरा तो लगा, पर फोटो के लिए नहीं। वो मेरी बाइकों को उसने बीच में घसीटा। देखो सर, श्रीवल्ली मेरी बाइको है, मैं उसकी हर बात मानेगा। वो जो बोलेगी मैं करेगा। जब एक पति अपने बाइकों की सुने तो क्या होता है? पूरी दुनिया को दिखाएगा। फिर आसमान फटे या धरती हिले। ऐसे इज्जत के मामले में हक की दुनिया को पता है कि पुष्पा। फोटो, वो किसी की आवाज मैंने भी अंदर सुनी। मिनिस्टर सर, इसने अपुन के वास्ते सीएम से झूठ बोला। यही सारी फोटो खींचेगा जब तुम सीएम बनेगा। उस दिन अपुन का फोटो लेना, किसी करके। श्रीवल्ली, देख तेरा पति टीवी पर आ रहा है। सच में? पुष्पा सीएम सर के साथ फोटो खिंचवाई क्या? अभी कैसा है, सीएम साहब आज थोड़ा बिजी है। कह रहे थे वो मेरे साथ फोटो मेरे घर आकर खिंचवाएंगे। मेरे भाई को का इच्छा था ना, 24 जुलाई को वो घर आएंगे, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको मुर्गा खिलाऊं कि बकरा। चला ये तो। अरे मेरे बेटे जैसी आवाज किसकी है? आपका बेटा ही टीवी पर बोल रहा है। कह रहे हैं सीएम साहब हमारे घर पर आएंगे। वो किस लिए? किस लिए मतलब? आपका बेटा कोई मामूली आदमी थोड़ी ना। हाँ, मेरे बोलने पर उन्होंने फोटो की बात की, तो सीएम साहब बोले कि मैं घर आकर फोटो खिंचवाऊंगा। देखिए अपने बेटे की बात। अच्छा माँ, सोच रही थी उस दिन पूरे तिरुपति को बुलाते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। आइडिया कैसा है? बहुत अच्छा है, सब खुश हो जाएंगे, है ना? हाँ।